मसूरी, जिसे पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। मसूरी उत्तराखंड का एक लोकप्रिय हिल स्टेशन है जो अपनी नेचुरल ब्यूटी, ठंडी जलवायु और आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है। मसूरी का नाम मसूर नाम की झाड़ी की वजह से मसूरी पड़ा है। मसूरी में घूमने की जगह है कैंपटी फॉल्स, संतरा देवी टेम्पल, कंपनी गार्डन, दलाई हिल्स, मॉल रोड, इको पार्क धनौल्टी, सुरकंडा देवी टेम्पल, कैमल्स बैक रोड, घंटाघर, लंडौर, मसूरी लेक, भट्टा फॉल्स, लाइब्रेरी। मसूरी की स्थापना 1820 के दशक में एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी कैप्टन यंग एंड एक अंग्रेज जियोलॉजिस्ट शोर द्वारा की गई थी। यह शहर ब्रिटिश शासन के दौरान एक लोकप्रिय समर रिट्रीट बन गया था। मसूरी का नाम मसूर नामक एक झाड़ी के नाम पर रखा गया जो इस क्षेत्र में बहुत पाई जाती है। अगर मसूरी घूमने का समय पूछा जाए तो मसूरी आप कभी भी आ सकते हैं। सर्दियों में बर्फ़ का मज़ा ले सकते हैं, गर्मियों में ठंडी जलवायु का मज़ा ले सकते हैं। तो मसूरी अगर आप इग्नोर करना है तो जून से सितंबर के बीच में थोड़ा इग्नोर करना पड़ता है ड्यू टू रेन, क्योंकि हैवी रेनफॉल की वजह से रोड ब्लॉक हो जाती है। तो देहरादून से मसूरी की दूरी है करीबन 35 किलोमीटर और आप वाया टैक्सी और वाया लोकल बस आ सकते हैं। अगर आपका बजट कम है तो बाय लोकल बस है, गवर्नमेंट की बस चलती है, उसका किराया करीबन 150 से 200 रुपये होगा और यहाँ आकर आप स्कूटी ले सकते हैं रेंट पर। उसका 1000 रुपये पर डे का रेंट है स्कूटी का। शुरुआत कैंपटी फॉल्स से कर सकते हैं। कैंपटी फॉल्स पर्वत और चट्टानों से घिरा कैंपटी फॉल्स समुद्र तल से लगभग 4500 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यह एक झरना है जो प्रकृति की अनदेखी खूबसूरती का दीदार कराता है। यहाँ पर आप वाया टैक्सी या वाया केबल कार भी जा सकते हैं। करीब 40 फीट की ऊंचाई से ज़मीन पर गिरता ठंडा पानी अलग ही सुकून देता है। मसूरी आने वाले यात्रियों के लिए कैंपटी फॉल पिकनिक स्पॉट के रूप में बेहद मशहूर है। मई जून में तो यहाँ इतनी भीड़ रहती है कि पैर रखने की जगह भी नहीं होती है। कैंपटी फॉल से वापसी करते हुए आप करीबन 7 किलोमीटर आगे संतला माता के मंदिर जा सकते हैं। संतला माता माँ दुर्गा का रूप है। माता का ये मंदिर सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। आप यहाँ माता के मंदिर के दर्शन कीजिए, माता का आशीर्वाद लीजिए और इन पहाड़ों की ऊंचाइयों में शांत वातावरण का मज़ा लीजिए। कंपनी गार्डन यह मसूरी का एक मशहूर टूरिस्ट प्लेस में से एक है। यहाँ खूबसूरत फाउंटेन इस गार्डन की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। लाइब्रेरी रोड से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर यह गार्डन स्थित है। इसकी मेंटेनेंस प्रशासन द्वारा की जाती है। यह गार्डन हम हर उम्र के लोगों के लिए बहुत खास है, खासकर बच्चों के लिए। यहाँ कोलंबस, बेबी ट्रेन, स्विंग चेयर और कई प्रकार के झूले भी हैं। इसके अलावा इसमें शॉपिंग के लिए कई दुकानें भी हैं। पार्क में खाने के लिए कई रेस्टोरेंट्स हैं, फूड कोर्ट आदि है। यहाँ आप लजीज व्यंजनों का आनंद खूबसूरती की लोकेशन के बीच ले सकते हैं। कंपनी गार्डन में हमेशा टूरिस्ट की भारी भीड़ लगी रहती है। खूबसूरत पहाड़ों के बीच इस गार्डन में अगर कोई आता है तो वह आनंदमय महसूस करता है। कंपनी गार्डन में कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ सुकून से बैठ सकता है और प्रकृति के स्पर्श को महसूस कर सकता है। इसकी मेंटेनेंस पहले से थोड़ी बेहतर हुई है। यहाँ पर वैक्स म्यूज़ियम भी है जहाँ पर अमिताभ बच्चन, बराक ओबामा, गांधी जी, नेहरू जी, मदर टेरेसा, इन लोगों के वैक्स के स्टैचू बने हुए हैं जो कि बिल्कुल देखने में रियल लगते हैं। वैक्स म्यूज़ियम घूमने के बाद आप कंपनी गार्डन में एक आर्टिफिशियल लेक बनाई गई है, उसमें बोटिंग भी होती है, तो नॉमिनल प्राइस देके आप बोटिंग भी कर सकते हैं। दलाई हिल्स और बुद्धा टेम्पल दोनों एक ही जगह है। यदि आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो दलाई हिल्स जरूर जाएं।
यहाँ लगभग 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है जो काफ़ी मज़ेदार होती है। ऊपर भगवान बुद्ध की एक खूबसूरत प्रतिमा देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ से हिमालय का अद्भुत नज़ारा भी मिल जाएगा। इस जगह को बौद्ध प्रार्थना झंडों से सजाया गया है। वहीं नीचे उतरने के लिए बुद्ध का एक खूबसूरत सा मंदिर है, जहाँ पहुँचकर अलग ही शांति और सुकून का एहसास होता है। हिल स्टेशन आए और मॉल रोड नहीं घूमा तो क्या किया, कुछ भी नहीं। इसीलिए मॉल रोड तो ज़रूर जाएं, वरना वापस आकर क्या मुंह दिखाएंगे। मॉल रोड घूमने के लिए शाम का समय बेस्ट होगा। मॉल रोड पर पैदल चलते चलते खरीदारी से लेकर स्ट्रीट फूड का मज़ा भी ले सकते हैं। सबसे खास बात यहाँ पर आपको अंग्रेज़ों के ज़माने के शानदार इंटीरियर भी देखने को मिलेंगे। मसूरी मॉल रोड पर सेल्फी पॉइंट भी है, जहाँ आप अच्छी सेल्फी लेकर अपनी यात्रा को यादगार बना सकते हैं। अगर आपका नाइट स्टे का प्लान है तो मसूरी रुकने के लिए होटल या होम स्टे आपको आसानी से मिल जाएंगे। आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से बुक कर सकते हैं। एक रात के लिए 700 से लेकर 3000 4000 तक रूम का खर्च आ सकता है। अब हमारा नेक्स्ट डे का प्लान है धनौल्टी। मसूरी से सुरकंडा माता मंदिर जाते समय रास्ते में ही धनौल्टी है। यहाँ की ठंड भी आपको दांत किटकिटाने पर मजबूर कर सकती है। धनौल्टी में इको पार्क है, जिसका टिकट 50 रुपये का है। इस पार्क में हरियाली, सुंदर नज़ारे और बच्चों के लिए झूले मिलेंगे। यदि आप एडवेंचर एक्टिविटी और स्पोर्ट्स के शौकीन हैं तो धनौल्टी आपके लिए बेस्ट जगह हो सकती है। यहाँ की हरियाली आपका मन मोह लेगी। यहाँ बच्चों के लिए फुल एंटरटेनमेंट प्लस एडवेंचर एक्टिविटी है। बच्चे फुल एंजॉयमेंट करते हैं इधर। सुरकंडा देवी मंदिर एक माउंटेन पर स्थित है। यह काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर तक पहुंचने के लिए करीब 2 से 3 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है, जिसके लिए समय के साथ भरपूर एनर्जी की भी ज़रूरत होगी। वही जो लोग चढ़ाई नहीं कर सकते उनके लिए अब रोप वे की सुविधा हो चुकी है। रोपवे से आने और जाने यानी दोनों तरफ का किराया 210 रुपये GST के साथ है। ऊपर पहुंचकर ज़बरदस्त धूप के साथ कपा देने वाली ठंड का एहसास होगा, इसीलिए गर्म कपड़े पहनकर आएं। माता सुरकंडा का मंदिर 51 शक्तिपीठ में से एक है। मान्यता है कि जब भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर के टुकड़े किए, उस समय सिर का टुकड़ा इस जगह पर गिरा था, इसीलिए इस जगह को सुरकंडा भी कहा गया है। इसीलिए इसका नाम माता सुरकंडा देवी का मंदिर है। मॉल रोड पे आप 2 पॉइंट और कवर कर सकते हैं। एक लाइब्रेरी बाज़ार, इसे गांधी चौक भी कहा जाता है, और दूसरा गन हिल। यह मसूरी का सेकंड हाईएस्ट पॉइंट है, जहां से आप सबसे ऊंचाई का नज़ारे का आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर आप रोपवे के थ्रू जा सकते हैं, जिसका किराया 75 रुपीज़ है। आना और जाना कर सकते हैं रोपवे से। देहरादून से मसूरी जाते हुए मसूरी शहर के पास एक झरना आता है, भट्टा फॉल जिसे कहा जाता है। यह एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। यहाँ आने वाले पर्यटक कई मनोरम दृश्य देख सकते हैं। हालांकि मुख्य जलधारा शैवाल से भरी हुई है, फिर भी पास के तालाब में ताज़ा पानी मिल सकता है। पर्यटकों को तालाब में मस्ती के साथ नहाना बहुत पसंद आता है। बच्चों के पार्क के खेलने के लिए ढलान और झूले भी लगे हैं। यहाँ पर रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़े भी उपलब्ध है, तो खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं होने की इधर। भट्टा फॉल से थोड़ा आगे जाके मसूरी लेक भी मौजूद है, जो कि बोटिंग के लिए काफ़ी फेमस है। तो यहाँ आप बोटिंग कर सकते हैं। रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़ेज़ भी यहाँ अवेलेबल है। खाना खा सकते हैं, फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं। लंडौर के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। बता दें कि यह जगह मसूरी से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है। वहीं इस जगह पर 24 मकान और 4 दुकान उपलब्ध है। जी हाँ, यहाँ किसी भी तरह का निर्माण नहीं होता। इन नियमों की वजह से आधुनिकीकरण और पर्यटन
और लंडौर से एकदम अलग है। लंडौर का नाम ब्रिटेन के एक छोटे से वेल्श गांव लैंडौर से लिया गया है। ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेज सैनिक अपने घर को काफ़ी याद किया करते थे, तब उन्होंने भारत में कई जगहों के नाम अपने देश के शहरों के नाम पर रख दिए। पहली इमारत 1825 में कैप्टन यंग ने लंडौर में बनाई थी। कैप्टन यंग वही व्यक्ति थे जिन्होंने मसूरी को खोजा था। वह ब्रिटिश सेना में गुरखा बटालियन के कमांडेंट थे। लंडौर में स्थित क्लॉक टावर को शहर की सीमा माना जाता था। इस समय के आगे भारतीयों को जाने की अनुमति नहीं थी। केवल ब्रिटिश और आयरिश सैनिक जो 6 से 48 महीनों के लिए ब्रिटिश रेजिमेंट में तैनात होते थे, वे ही यहाँ अपनी छुट्टियों के लिए घर बना सकते थे। ज़्यादातर पर्यटक यहाँ सिर्फ मसूरी या देहरादून से एक दिन के लिए घूमने आते थे, क्योंकि यहाँ ठहरने के लिए बहुत कम जगह थी। आज़ादी के समय लंडौर में केवल 24 मकान थे और आज भी उतने ही हैं। किसी ने सही कहा है, 24 मकान और 4 दुकान, इतना ही है लंडौर। इसी कारण लंडौर की खूबसूरती और हरे भरे जंगल अब तक सुरक्षित है। तो यही है पहाड़ों की रानी, शांत, नेचुरल ब्यूटी से भरपूर। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। यही है हमारी मसूरी। धन्यवाद।